हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जैन एंड वेलकम टू एथ क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे हम क्वेश्चनों का रेशलाइजेशन कर पाते हैं। तो रेशलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर से रूट के फंक्शन को खत्म करना, उसी को हम रेशलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, लास्ट के लेक्चर में हमने जाना कि रेशलाइजेशन हम कैसे करते हैं। आज रेशलाइजेशन कंसेप्ट पे यानी कि रूट के कंसेप्ट पे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हम सिंपलीफाई करेंगे और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा आज मैं। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला मैंने जो क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, इस क्वेश्चन का मुझे रेशलाइजेशन करना है या फिर वो आपसे कह दे कि इसको सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई करना है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, अगर इसके डिनोमिनेटर में रूट का फंक्शन है तो अपना एम क्या होता है बच्चों की उस रूट के फंक्शन को खत्म करना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर मैंने मेंशन किया तो मैंने लिखा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए। इस क्वेश्चन को बच्चों हमें सॉल्व करना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करने का केवल एक आसान सा मेथड, हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में से रूट के फंक्शन को खत्म करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं रेशलाइज। तो रेशलाइजेशन करने के लिए मैंने आपको बताया कि फंक्शन जो हमारा डिनोमिनेटर का है वो तो एज इट इज रहेगा, बस जो प्लस साइन है वो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला एम है, उसी के साथ हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन को एज इट इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस को बच्चों चेंज करेंगे माइनस में, तो साथ में लिखा माइनस ऑफ ए। इसी के साथ जो फंक्शन न्यूमरेटर में लिखा है उसी फंक्शन को एज इट इज हमने डिनोमिनेटर में लिखा। तो यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया, यानी कि क्वेश्चन में कोई भी चेंजिंग नहीं बनेगी। अब बच्चों यहाँ पे करते हैं इसको मल्टीप्लाइड। तो मल्टीप्लाइड के लिए बच्चों यहाँ पे जब बी स्क्वायर का इस पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसको तो हम बच्चों अभी एज इट इज लिख देते हैं, बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ऑफ ए। इसी के साथ अगर डिनोमिनेटर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो डिनोमिनेटर में लिखा है ए प्लस बी, यानी कि जो ये पूरा फंक्शन इसको लिखा है, साथ में इसको लिखा बी, और यहाँ पे देखा तो ये लिखा था a माइनस बी। तो इसकी एक आइडेंटिटी प्रॉपर हमारे पास रहती है, a प्लस बी, और a माइनस बी को हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इसका रूट फंक्शन हटेगा तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साथ ही में माइनस साइन का हम यूज करेंगे और प्लस ए और माइनस ए का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि माइनस ऑफ ए स्क्वायर हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे बच्चों मैंने देखा कि डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर फंक्शन और ए स्क्वायर फंक्शन आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो रिमेनिंग फंक्शन यानी कि जो बचा उसको अगर मैं नोट डाउन करता हूं तो यहाँ पे, और साथ ही में डिनोमिनेटर में केवल बी स्क्वायर एज इट इज बचा। बच्चों बी स्क्वायर से इस बी स्क्वायर को हम कैंसिल आउट करेंगे, तो इस डिफिकल्ट से क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसान सा हमें मिला, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ऑफ ए। यही है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल आसान सा आंसर। डिनोमिनेटर में बहुत से लोग 1 भी लिख देते हैं बच्चों, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो था एक बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन का सिंपलीफाई। मैंने आपको बता रखा था कि सिंपलीफाई करना है अगर आपके पास डिनोमिनेटर में रूट का फंक्शन लिखा है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में रूट का फंक्शन लिखा है तो अपना एम क्या होता है, अपन को उस रूट के फंक्शन को खत्म करना है। तो रूट के फंक्शन को अगर आपको हटाना है तो उस फंक्शन को हमें रेशलाइजेशन लगाना पड़ेगा। रेशलाइजेशन करने के साथ ही हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में एक प्यारी सी आइडेंटिटी बनती है, उसी आइडेंटिटी के बेस पर हमारा डिनोमिनेटर से रूट का फंक्शन इजीली खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो है आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप नोट डाउन करोगे तो सारे लेक्चर आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके रेशलाइजेशन फिर पॉलिनोमियल तो सारे लेक्चर भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको करोगे आप नोट डाउन। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड एक और रूट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी हमें सिंपलीफाई करके बताना है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको सिंपलीफाई करना है तो बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एलसीएम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों अगर आप इसका एलसीएम करोगे तो क्वेश्चन काफी लेंथी रहेगा और सॉल्विंग में काफी सारा आपका टाइम भी जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो उसका क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे जो इसके पर्टिकुलर टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इनको आप इंडिविजुअली रेशलाइजेशन करने का नंबर लगा दो। तो इनको अब जब आप इंडिविजुअली रेशलाइजेशन करोगे तो क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व होगा। तो मैं आपको बताता हूं कैसे इजीली बनेगा। तो पहला फंक्शन जो मेरे पास लिखा था तो मैंने लिखा एज इट इज
और जब बच्चों इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, फंक्शन तो मेरे एज इट इज रहने चाहिए, बस केवल साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एज इट इज मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट फंक्शन को मैंने किया एज इट इज लिखा, सेकंड फंक्शन के पास आते हैं तो √5 और √6, इसको भी रेशनलाइजेशन लगाते हैं तो यहाँ पे लिखा √5 माइनस ऑफ √6 और √5 माइनस ऑफ √6। तो जैसा कि फर्स्ट फंक्शन को रेशनलाइजेशन किया, सिमिलरली सेकंड फंक्शन को रेशनलाइजेशन किया। सिमिलरली बच्चों थर्ड फंक्शन के साथ आते हैं तो थर्ड को लिखते हैं √6 और √7, ये एज इट इज √6 माइनस √7 और √6 माइनस √7। ठीक है बच्चों, जो फंक्शन प्लस का था तो माइनस माइनस से किया, प्लस का था तो माइनस माइनस किया, अगर प्लस का है तो माइनस माइनस किया। सिमिलरली अगर मैं लास्ट फंक्शन को भी रेशनलाइजेशन लगाता हूं तो मैंने लिखा √7 प्लस √8 इंटू में इसमें भी लिखा √7 माइनस √8 और √7 माइनस √8। तो सारे फंक्शनों को इंडिविजुअली मैंने यहाँ पे रेशनलाइजेशन किया। अब देखो बच्चों इसके क्या प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व होगा। तो ऊपर जब 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे फंक्शन के साथ किया तो पूरा फंक्शन एज इट इज मिला 2 माइनस √5। लेकिन अगर डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी एक प्यारी सी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका हम यहाँ पे करेंगे यूज। तो 2 का स्क्वायर मिलेगा 4 और √5 का स्क्वायर मिलेगा 5। ठीक है बच्चों, तो ये तो है आसानी से क्वेश्चन बनाने का तरीका। केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल फंक्शनों के जो फंक्शन दे रखे हैं उसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करना है और क्वेश्चन भी आसानी से बनना स्टार्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको 100% समझ भी आ रहा होगा कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो यहाँ पे मुझे मिला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लस का एज इट इज साइन लगाया। अगर इसके पास आते हैं बच्चों तो यहाँ पे देखा √5 माइनस ऑफ √6, इसी के साथ यहाँ पे देखा तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी की अगेन आइडेंटिटी का यूज किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मुझे मिला 5 और माइनस ऑफ 6। बिकॉज बच्चों √5 का स्क्वायर 5 मिलेगा, √6 का स्क्वायर 6 मिलेगा। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो ये लिखा √6 माइनस √7 और ये लिखा एज इट इज 6 माइनस 7, बिकॉज √6 स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 6 एंड √7 स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 7। सिमिलरली अगर लास्ट फंक्शन को एनालाइज किया तो ये भी हमें एज इट मिला √7 माइनस ऑफ √8 और डिनोमिनेटर में मिला 7 माइनस 8। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज मिला और यहाँ पे मैंने देखा कि 2 माइनस √5 और 4 माइनस 5 इज ऑल्सो इक्वल टू -1 मिला। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो √5 माइनस ऑफ √6 इज ऑल्सो इक्वल टू -1। यहाँ पे भी सिमिलरली अगर इस फंक्शन की तरफ देखा तो √6 माइनस √7 इज ऑल्सो इक्वल टू -1 और ये √7 माइनस √8 इज ऑल्सो इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैथ्स की बड़ी आसान सी कहानी रहती है। मैथ्स एक पर्टिकुलर बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट डालोगे तो 100% आपको आसानी से क्लियर होना स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो लोगों का यहाँ पे मैथ के लिए काफी डिफिकल्ट थिंकिंग होती है कि सर मैथ्स बहुत टफ है, क्वेश्चन समझ नहीं आते। तो बच्चों क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस लगाना पड़ेगा। जितना आप उसमें प्रैक्टिस डालोगे 100% सारे सब्जेक्टों से सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको मैथ लगेगा। ये मैं आपसे 100% श्योरली कह रहा हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जब इस -1 को देखा तो माइनस फंक्शन का इस पूरे फंक्शन में अगर मैंने प्रोडक्ट लगाया तो ये मिला -2। यहाँ पे इसका साइन चेंज किया तो ये प्लस ऑफ √5। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे भी अगर मैंने प्रोडक्ट लगाया तो ये मिला माइनस ऑफ √5 और ये मिल गया प्लस ऑफ √6। इसके पास आते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट लगाया तो माइनस ऑफ √6 प्लस ऑफ √7। यहाँ पे देखा तो माइनस ऑफ √7 और प्लस ऑफ √8। अब बच्चों यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से फंक्शन सेम है और वो डिफरेंट साइंस के हैं। तो प्लस ऑफ √6 है, माइनस ऑफ √6 है, आपस में कैंसिल आउट हुआ। इसने इसकी कहानी को कैंसिल किया, इसने इसकी कहानी को कैंसिल किया और इसने इसकी कहानी को कैंसिल किया। तो रिमेनिंग फंक्शन केवल बचा -2 और प्लस ऑफ √8। लेकिन बच्चों इतना आंसर आपकी बुकों में नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देता है। तो -2 को तो बच्चों एज इट इज लिखा। अब आता है √8 के पास फंक्शन। तो हमारा एम क्या रहने वाला है, √8 को भी हम और सिंप्लीफाई कर दें। तो √8 को सिंप्लीफाई करना है तो इसको मैंने लिखा
2 बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मुझे पता है कुछ लोगों के नहीं पता चलेगा ये सर ने कैसे लिखा, तो यहाँ पे मैंने रूट 8 को तोड़ा तो 2 और हम जानते हैं अगर रूट में किसी का पेयर बन जाता है, यानी कि किसी का पेयर बना तो वहां से वो फंक्शन बाहर निकल के आता है। तो -2 यहां से 2 बाहर आ गया तो अंदर बचा √2। ठीक बच्चों, तो ये तो है आपका फाइनल आंसर, और इसको मे भी ऐसे भी लिख सकते हैं 2 √2 और -2। तो ये तो था इस बिल्कुल आसान सी प्रॉब्लम का सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि रूट है तो रूट में केवल एक ही मेथड हमें प्रॉब्लम यहाँ पे वर्क करेगा, केवल उसका रेशनलाइजेशन लगाना। ठीक है बच्चों, तो काफी लेंथी सी प्रॉब्लम थी, काफी इजी सा सॉल्यूशन जिसका हमें मिला। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। उसके लिए पहले आप इसको नोट डाउन करोगे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इसी के साथ अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्डवी क्वेश्चन एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि इसमें हमें करना क्या है। तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास एक a की वैल्यू दे रखी है और एक b की वैल्यू दे रखी है, और हमसे इस a² + b² -5ab की हमसे वैल्यू को पूछा जा रहा है कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिलने वाली है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इस a और b की वैल्यू को उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बच्चों हमें स्टार्टिंग में स्टेप सोचना, फर्स्ट स्टेप ही हमारे लिए सबसे मैंडेटरी रहेगा कि हमें फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन में क्या लेना है। तो आपको यहाँ पे a और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट इनिशियल में नहीं करना, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, आंसर आएगा आपका। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर मिलेगा, लेकिन टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम होगा। हमें टाइम भी बचाना है, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों मेरा टारगेट क्या होगा, मैं इस e की और b की वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इजी बना लूं। तो यहाँ पे मैंने a को तो एज इट इज लिखा -√2 √3 और +√2। इन दोनों इस a की वैल्यू में हमने यहाँ पे पहले इसको रेशनलाइजेशन किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये तो मिला मेरा a का रेशनलाइजेशन। जब इसको सॉल्व किया तो बच्चों यहाँ पे √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3, √3 का √2 में मल्टीप्लाई √6, √2 का √3 में मल्टीप्लाई अगेन √6, और √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये मिल जाएगा 2। और बच्चों इसी के साथ अगर डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो a + b और a - b, यानी कि √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे 3 - 2, यानी कि हमें मिलेगा एज इट इज 1। तो यहाँ पे इसका जो आंसर मिला तो 3 + 2 5 और -2√6। ठीक है बच्चों, तो जो a की इतनी लेंथी सी हमें वैल्यू दिख रही थी, तो अब ये लेंथी वैल्यू काफी इजीली और काफी शॉर्ट वैल्यू बन चुकी है, 5 - 2√6। सिमिलरली बच्चों अब b को भी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये भी हमें थोड़ा सा इजी मिलेगा, √3 + √2 √3 -√2। तो यहाँ पे इसको भी रेशनलाइजेशन किया एज इट इज बच्चों, साइन चेंज करके, जैसा कि हर क्वेश्चन में मैं कर रहा हूं। तो ऊपर हम अगर एज इट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये मेरे पास a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी, जिसको मैं लिखता हूं √3 और √3, यानी कि 3 + √6 + √6 और +2। नीचे भी बना तो 3 - 2 एज इट इज बना आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो 5 + √6 और 5 + 2 √6। तो बच्चों a की वैल्यू और b की वैल्यू हमें काफी इजीली आसानी से आइडेंटिफाई मैंने कर ली। अब इन वैल्यू के बिहाफ पर इस क्वेश्चन को काफी इजीली हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की वैल्यू को लिखा तो a² + b² -5ab लिखा हुआ है। तो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आपको करके देता हूं। इसको मैं लिखता हूं a² + b² -2ab और -3ab। रीजन बच्चों क्योंकि मैंने यहाँ पे ये आइडेंटिटी को यूज किया, इसको मैंने लिख दिया a - b का होल स्क्वायर और -3ab। अब क्या करेंगे बच्चों, अब a और b की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो a की वैल्यू 5 - 2 √6। साथ ही में अगर b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो b की वैल्यू को अगर जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाहर माइनस का साइन है, तो फंक्शन यानी जिसको हम लिखेंगे वैल्यू के दोनों साइन चेंज करेंगे तो -5 और -2 √6 और कंप्लीट का होल स्क्वायर। -3 लिखा और a की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की 5 - 2 √6 और 5 +
2√6। यहाँ पे 3 को तो एज इट इज लिखा, ए और बी की वैल्यू पुट की, ये ए की वैल्यू है, ये हमारी बी की वैल्यू है। अब बच्चों दिख रहा होगा कि क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास जो रिमेनिंग फंक्शन बचा -2√6 और -2√6, इसको हमने लिखा -4√6 और इसका होल स्क्वायर -3। यहाँ पे बच्चों मैं एक आइडेंटिटी का यूज करता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी, जिसको मैं लिखता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने लिखा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2√6 का स्क्वायर, तो इसको मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए 2√6 का स्क्वायर। तो पहले तो बच्चों इसका स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6, यानी कि 16 इंटू 6 करेंगे तो मिलेगा 96 -3। यहाँ पे बच्चों इसको सॉल्व किया तो 25 माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6, यानी कि 4 6 24, ये वैल्यू बनेगी 1, तो 96 -3 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 93। ठीक है बच्चों, तो काफी लेंथी सा क्वेश्चन था कि हमें क्या इनिशियल में स्टेप सोचने पड़ रहे थे कि हम इसमें क्या करें जिससे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो आपको बिल्कुल मैं इजीली बता रहा था, मैंने क्या किया, पहले ए को सिंप्लीफाई किया फिर बी को सिंप्लीफाई किया, यानी कि पहले ए को रेशनलाइजेशन किया फिर बी का रेशनलाइजेशन किया। ए और बी की वैल्यू काफी इजीली हमें आइडेंटिफाई हुई, 5 -√6, यहाँ पे 5 +√6। मैं चाहता तो ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके स्क्वायर को भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा और इजी बनाया, ये लिखा a स्क्वायर बी स्क्वायर, 5ab को ब्रेक किया तो 2ab और 3ab, तो 2ab को इस होल स्क्वायर में अगर काउंट किया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, साथ ही में रिमेनिंग फंक्शन -3ab बचा। a की और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, b की वैल्यू को पुट करने के साथ यहाँ पे इस फंक्शन के साइन को चेंज किया, फंक्शन कैंसिल आउट हुए, रिमेनिंग फंक्शन का स्क्वायर किया, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी का यूज किया, तो इससे भी हमें इसका आंसर पता चला, इस क्वेश्चन का आंसर मिला 93। ठीक है बच्चों, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 3, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी भी आप पर काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको इस स्ट्रेटजी का यूज करना है और क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे काफी बार कंपटीशन में आपको देखने को मिलेगा। तो 9th के क्वेश्चंस जो काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कॉमन एग्जाम जो आप दोगे 12th के बाद, एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, तो इनमें इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को काफी इजीली समझेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पे लिखा कि a = 9 - 4√5 और हमसे पूछा गया कि a - 1/a की वैल्यू क्या मिलने वाली है। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आप a की वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को लेंथी करोगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को इजीली आप कैसे बनाओगे। तो a तो मुझे पता है, यानी कि a की वैल्यू को हम सीधा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मेरा a में मैं 1/a को निकालता हूं, तो 1/a के लिए इस फंक्शन का मैंने रेसिप्रोकल लगाया, तो यहाँ पे इस फंक्शन को भी रेसिप्रोकल किया, तो 1/9 - √5। बच्चों यहाँ पे भी आप इसको एज इट इज लिख सकते थे, आंसर आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, जैसा कि रूट का फंक्शन डिनोमिनेटर में आ गया है, तो केवल एक ही हमारे पास मेथड है, क्या बच्चों, केवल रेशनलाइजेशन लगाना। तो यहाँ पे हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, तो लिखा 9 + 4√5 और 9 + 4√5। तो यहाँ पे इसको रेशनलाइजेशन किया तो ऊपर तो एज इट इज मिला 9 + 4√5 और a माइनस बी और a प्लस बी की प्यारी सी आइडेंटिटी का यूज किया। बच्चों इस आइडेंटिटी से तो आपको प्यार करना ही पड़ेगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर, काफी इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है, जितना भी आप इससे प्यार करोगे उतना ये आपका साथ देने वाली आइडेंटिटी। तो 9 का स्क्वायर मिलेगा मुझे 81 माइनस, जब 4√5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5 मिलेगा, तो 16 5 जो हो जाएगा 80। तो यहाँ पे बच्चों केवल आसान सा आंसर मिला 9 + 4√5। तो a की वैल्यू तो 9 - 4√5 का, साथ ही में अगर b की वैल्यू को हमने देखा तो मिला 9 + 4√5। दोनों की वैल्यू को अगर मैं इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो लिखा a - 1/a, a की वैल्यू 9 - √5 माइनस ऑफ साइन और नेक्स्ट वैल्यू 9 + √5। 9 को एज इट इज लिखा, 4√5 को एज इट इज लिखा, माइनस का साइन, माइनस के साइन के बिहाफ पर इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसके साइन चेंज,
तो 9 माइनस रूट 5, 9 से 9 को किया कैंसिल आउट, माइनस 4 रूट 5 और माइनस 4 रूट 5 इज ऑल्सो इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 रूट 5। तो इस प्यारे से क्वेश्चन का बिल्कुल आसान सा आंसर है। काफी एग्जाम में यानी कि कॉम्पिटिशन में आपसे फिर से कह रहा हूं, ये क्वेश्चन हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, स्कूल लेवल पे भी काफी बार पूछा गया है, तो केवल आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। यहाँ पर बच्चों थोड़ी सी वैल्यू को चेंज कर देगा, कभी a प्लस 1/a बोल सकता है, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर बोल सकता है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बोल सकता है। तो उसका भी मैं आपको पूरा वेटेज दूंगा यहाँ पे इनिशियल में। पहले मैं आपको रेशनलाइजेशन में पकड़ करा रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे समझे कि कब कहाँ पे उसका रेशनलाइजेशन लगाना है। ठीक है बच्चों, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें कभी स्क्वायर मिलता है, कभी क्यूब मिलता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने और मैंने लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन में x की वैल्यू हमें गिवन है 2 प्लस अंडर रूट 3 और हमसे बोल रहा है कि मुझे वैल्यू निकालनी है x क्यूब प्लस 1/x के होल क्यूब की। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को बच्चों? यहाँ पे x की वैल्यू को अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो क्वेश्चन बनेगा। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा टाइम बचा के करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले यहां से 1/x की वैल्यू निकालता हूं। तो इसका रेसिप्रोकल लगाया तो ये मिला 1 प्लस डिनोमिनेटर में एज इट इज दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा और इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3। तो जब इसको सॉल्व किया तो 1/x एज इट इज 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो 1/x की जो वैल्यू मिलेगी तो वो हमें मिलेगी 2 माइनस अंडर रूट 3। तो x की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3 और 1/x की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन को बनाना थोड़ा सा इजी कैसे रहने वाला है मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन में करके भी बताता हूँ। बच्चों हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे इसका क्यूब भी ओपन कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं अगर यहाँ पे करूँ तो मैं सीधा सा अगर इसका क्यूब निकाल दूं तो इसका रेसिप्रोकल फंक्शन हमें पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस x के क्यूब निकालता हूँ। तो मैंने लिखा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल क्यूब मिलेगा। तो x क्यूब का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो पहले मैं आपको आइडेंटिटी बता दूं, a क्यूब प्लस b क्यूब और 3ab और यहाँ पे ब्रैकेट में a प्लस b। इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करेंगे तो सबसे पहले 2 का क्यूब प्लस रूट 3 का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो इस x क्यूब तो एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 2 का क्यूब 8 अंडर रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3, यहाँ पे 6 रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। तो x क्यूब 8 एज इट इज 3 अंडर रूट 3, इसका इसमें प्रोडक्ट लगा दिया तो 12 अंडर रूट 3 और इसका इसके साथ प्रोडक्ट कर दिया तो 6 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका हमें आंसर मिलेगा 18। तो जब बच्चों इसको हमने सॉल्व किया तो बिल्कुल आसानी से इसका आंसर मिला x क्यू इज इक्वल टू 8 प्लस 18 यानी कि 26 और जब इसको सॉल्व किया तो 15 प्लस रूट 3। तो बच्चों x क्यू की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे बच्चों आपको 1/x क्यू की वैल्यू को निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वैल्यू एज इट इज मिलेगी। बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन हो जाएगा। तो जिसको मैं लिखता हूं माइनस 15 अंडर रूट 3। तो x क्यू आपको पता चला, 1/x क्यू पता चल गया। अब x क्यू और 1/x क्यू की वैल्यू को अगर इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई होगा। तो बच्चों यहाँ पे इस स्टेप की भी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ कि मैंने सीधा सीधा सबसे पहले x क्यू को निकाला, x क्यू का जो मुझे आंसर पता चला तो उसी के बिहाफ पर 1/x क्यू की वैल्यू को मैंने निकाल दिया। दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं तो x क्यू की वैल्यू 26 प्लस 15 रूट 3 प्लस ऑफ 26 माइनस ऑफ 15 रूट 3, ये आपस में हुए कैंसिल और 26 और 26 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 52। ठीक है बच्चों, तो इस थोड़ा सा बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको अच्छे से दिमाग का यूज करना है कि स्टार्टिंग कहां से करें। बच्चों स्टार्टिंग इसका मेजर फेस रहने वाला है। स्टार्टिंग अगर आपने क्वेश्चन की सही से कर ली तो आप थोड़े से टाइम को रिड्यूस कर लोगे। अदरवाइज आपने स्टार्टिंग में अगर इसमें अगर आप वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करोगे क्वेश्चन आपका बनेगा वो काफी लेंथी रहेगा। तो मैं आपको बताता हूं बिल्कुल बिजीली क्या करना है। आपको x की वैल्यू जो आपको पता है
अगर आपके पास रूट का फंक्शन अगर x की वैल्यू में है तो जब मैं उसका 1/x लिखूंगा तो केवल उसका साइन चेंज करके वही एज इट इज आंसर आपको मिलने वाला है। तो जैसा कि यहाँ पे भी मैंने देखा कि x क्यू की वैल्यू पता थी तो 1/x क्यू की सेम वैल्यू मिली, केवल साइन को चेंज किया। तो अगर √3 प्लस √2 है, इसका भी अगर मैं 1/x निकालूंगा तो √3 प्लस माइनस √2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के भी आप पर थोड़ा सा ट्रिक का भी यूज करना है, यहाँ पे टाइम का आप रिड्यूस कर सकते हो और अच्छे से क्वेश्चन को बना भी सकते हो। तो काफी लेंथी सी प्रॉब्लम थी लेकिन काफी इजीली और कम टाइम में हो जाएगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए और हम आज मैं शेयर करूंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आज के सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, देखने में बच्चों एज इट इज क्वेश्चन है, बस साइन का चेंज हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है। दोनों क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करके इसका सिंप्लीफाई करना है। जब ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में देखने को मिलता है तो सबसे पहले तो यहाँ पे यही समझना टफ रहता है कि इसको हम सिंप्लीफाई कैसे बनाएं। तो बच्चों सिंप्लीफाई का यहाँ पे एक्चुअल मतलब कहता है कि हमें इस फंक्शन की वैल्यू को रूट से बाहर निकालना है। तो एक काफी टफ टास्क रहने वाला है बच्चों के लिए। इनिशियल में जब इस क्वेश्चन को करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन रियलिटी में काफी इजीली मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। यहाँ पे बच्चों हमें सबसे पहले एक आइडेंटिटी पे पकड़ बनानी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। फिर से बताते हैं, यहां पे बच्चों सबसे पहले हमें इस आइडेंटिटी पे पकड़ बनानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ऑफ 2ab। तो इस आइडेंटिटी के बिहाफ पर इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर पाएंगे। अब इस आइडेंटिटी का यूज हम कैसे करेंगे तो वो हम समझेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी जो सबको पता है कि इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज होने वाला है, लेकिन इनिशियल में हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या आती है, हम ये नहीं समझ पाते कि इसका हम यूज कैसे करें। तो बच्चों यहाँ पे कैसे यूज करना है तो उसको भी हम आपको बताते हैं। 3 लिखा और प्लस 2√2 लिखा। बच्चों ये कंसेप्ट जब यहाँ से बिगिनिंग होता है तो ये आपको आगे चल के जब आप मैथ्स में जाओगे 11th 12th में तो ये कंसेप्ट बीच बीच में आपको इसको फेस भी करना पड़ेगा। तो आपको वहां पे तुरंत इसको समझना पड़ेगा कि कैसे हम इसको ब्रेक करें। तो यहाँ से इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के बिहाफ पर, इसको भी निगलेक्ट किया, केवल इस फंक्शन को देखते हैं। तो इस फंक्शन को जो हम कंपेयर करते हैं वो 2ab के साथ कंपेयर करते हैं। तो देखा क्वेश्चन में 2 तो लिखा हुआ था तो 2 को तो मैंने एज इट इज लिखा, इनटू का साइन लगा दिया। अब a की वैल्यू मुझे पता करनी है तो a को मैंने लिखा √2। अब बच्चों 2 पता चल गया, a पता चल गया। अब मुझे यहाँ पे b की वैल्यू को भी आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है तो फिर b को मैं 1 लिख देता हूँ, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। इस स्टेप को फिर से पकड़ना है, सबसे पहले 2√2 पर फोकस करना है। 2√2 पे फोकस करने के साथ पहले हमें 2ab को आइडेंटिफाई करना है। तो 2 तो एज इट इज मिला, a की वैल्यू को √2 लिखा, v को देखा तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन इसके साथ नहीं था तो v की वैल्यू को मैंने 1 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं इसकी हेल्प से। अब मुझे पता चला, इसको बच्चों अभी आपको निगलेक्ट करना है, इसको ध्यान नहीं देना, इसको देखोगे तो कंफ्यूज रहोगे। a की वैल्यू मैंने लिखी है √2 और b की वैल्यू लिखी है 1। यानी कि बच्चों अब मैं इसको क्रॉस चेक करता हूं तो √2 का स्क्वायर होता है 2 और 1 का स्क्वायर होता है 1। क्या बताया, √2 का स्क्वायर होता है 2 और 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 + 1 मिलके बन जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो इसके व्याप पर इस क्वेश्चन को बनाना आसान हुआ, यानी कि ये इसी फंक्शन को मैंने ब्रेक करके लिखा है। तो इस पूरे फंक्शन को अगर मैं एक छोटे से फंक्शन में कलेक्ट करूं तो इसको मैं लिखूंगा √2 + 1 का होल स्क्वायर। तो √2 + 1 का होल स्क्वायर, इस पूरे फंक्शन को रूट से बाहर निकालते हैं तो आंसर मिलेगा √2 + 1। ठीक है बच्चों, तो कितना प्यारा सा कंसेप्ट था कि 3 + 2√2 कंप्लीट √2 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो √2 + 1 बन जाएगा। इसी के साथ अगर मैं दूसरे फंक्शन पे आता हूं तो ये भी बच्चों सेम एज इट इज कंसेप्ट लिखा है, बस यहाँ पे हमें इसको बनाना है। तो इसका हमें फंक्शन मिलेगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, जिसको मैं सॉल्व करके आंसर लिखूंगा तो मुझे मिलेगा √2 ऑफ -1। ठीक है बच्चों, तो दो इंपोर्टेंट मैंडेटरी क्वेश्चन। इसी के बिहाफ पर बच्चों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है 5 + 2√6। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे और इसको ट्राई भी करना कि कैसे हम इसको रूट से बाहर निकाल पाएंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे।
ठीक है बच्चों, तो इसी के जो अभी लास्ट कंसेप्ट उसी के साथ एक प्यारा सा क्वेश्चन और, रूट के अंदर 7 + 2√6 माइनस ऑफ रूट के अंदर 7 - 2√6, जिसको मुझे करना है सिंप्लीफाई। क्या करें जिससे इस क्वेश्चन को हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। बच्चों एक सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, और काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि इनिशियल स्टेप सोचना थोड़ा सा टफ रहेगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, मेरा एम केवल एक ही है, इसको रूट से बाहर निकालना है। तो मैं इसको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करूं, a + b का होल स्क्वायर, अगर माइनस का फंक्शन है तो a - b का होल स्क्वायर। यूज कैसे करना है देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। यहाँ पे तो सबसे पहले मैंने इसको देखा तो यहाँ पे लिखा था 7 + 2√6, 7 + 2√6, इसको रूट से निकालना है बाहर। तो क्या करेंगे, इनिशियल फेज में सबसे पहले मुझे केवल इस पे ध्यान करना है, इस पे फोकस करेंगे कि ये रियलिटी में क्या बना सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको लिखा 2 × में a की वैल्यू √6 और b की वैल्यू को 1 एज इट इज लिखा। अब मैंने देखा कि a की वैल्यू √6 है, b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे जब इसको लिखा तो √6 का स्क्वायर और प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर। अब जब इसको यहाँ पे बनाया तो यहाँ के इसके बिहाफ पर मैं क्वेश्चन को चेक भी करता हूँ। √6 के स्क्वायर को मैं 6 लिख सकता हूँ, 1 के स्क्वायर को 1 लिख सकता हूँ। √6 के स्क्वायर को बच्चों हम 6 लिख सकते हैं और 1 के स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं। तो 6 + 1 हमें आंसर पता चल जाएगा बच्चों, क्या मिलेगा 7। तो यानी कि इस फंक्शन ने इसकी वैल्यू को बना दिया, तो आंसर मिला है। तो इसी के बिहाफ पर हम इसका आंसर लिखते हैं √6 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसका आंसर पता चला। तो यहाँ पे इसको मुझे सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि दोनों फंक्शन एज इट इज है। मैंने आपको बताया अगर ये पॉजिटिव बनेगा तो इसको मैं लिखूंगा √6 - 1 का होल स्क्वायर। तो मुझे पता चला ये √6 + 1 का होल स्क्वायर बना, ये √6 - 1 का होल स्क्वायर बना। दो होल स्क्वायर आपके कंप्लीट बन चुकी हैं। अब आपका एम है कि रूट से बाहर निकलेगा तो पहला फंक्शन जो मिलेगा तो उसका आंसर हमें मिलेगा √6 + 1 और दूसरा फंक्शन मिला तो √6 - 1। इसको सिंप्लीफाई किया तो √6 + 1 माइनस ऑफ √6 और प्लस ऑफ 1। माइनस से इसके ब्रैकेट का साइन चेंज किया, √6 से √6 कैंसिल और 1 ऐड होके हमें आंसर मिल जाएगा 2। तो इस प्यारे से क्वेश्चन का हमें आंसर मिला है 2। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें a + b का होल स्क्वायर में इस क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज का टॉपिक काफी मैंडेटरी टॉपिक रहने वाला है आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो आज की सबसे इंपोर्टेंट प्रॉब्लम आपके सामने एक और मैंने यहाँ पे लिख रखी है। x की वैल्यू √3 + 1/2 दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि 4x³ प्लस ऑफ 2x² माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 7 की वैल्यू क्या मिलने वाली है। तो इस क्वेश्चन को करना है तो इनिशियल में आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप आपके लिए सबसे मैंडेटरी स्टेप रहेगा। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या समझते हैं मैं जानता हूं, वो x की वैल्यू को उठाएंगे और इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर देंगे और क्वेश्चन को करने का नंबर लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होके काफी लेंथी बनेगा। पहले x की वैल्यू के सॉल्व के साथ यहाँ पे क्यूब खोलेंगे, स्क्वायर खोलेंगे तो क्वेश्चन काफी टफ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसको इनिशियल में ऐसे नहीं करना। यहाँ पे जो मेरे पास x की वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू को मैंने एज इट इज लिखा √3 + 1/2। अब मेरा एम क्या है बच्चों, मैं पहले इस वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। तो मैंने यहाँ पे इसको तो /1 लिखा और यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x = √3 + 1 बनेगा। नेक्स्ट इसी के साथ मैंने देखा तो 2x - 1 इज ऑल्सो इक्वल टू में √3 मिला। ठीक है बच्चों, तो अब क्वेश्चन को बनाना थोड़ा सा इजी दिखेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इजी बनने वाला है। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इस क्वेश्चन में इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लगाऊंगा। तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लगाया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो यहाँ पे इसका आंसर मिला इनिशियल में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अब माइनस ऑफ 2ab, तो 2 × 4 × x और साथ ही में √3 का स्क्वायर मिल जाएगा हमें 3। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि 4x² प्लस 4x² माइनस 4x और प्लस ऑफ 1 की जो वैल्यू मिलने वाली है वो वैल्यू हमें पता चलेगी 3। तो यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो 4x² एज इट इज लिखा माइनस 4x लिखा, इस +3 को अगर मैं इधर लेके आ गया तो -3 बनेगा और -3 और +1 को सॉल्व करेंगे तो -2 मिलेगा इज ऑल्सो इक्वल टू में
जीरो पता चल गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले 4x² माइनस 4x और माइनस 2 की जो वैल्यू है वो मुझे जीरो पता है। अब बच्चों अपने क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा था 4x³ प्लस 2x² माइनस 8x और प्लस ऑफ 7। इसको करना है मुझे सॉल्व। तो सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे इन तीन स्टेप में, इन तीनों में क्यूबिक, स्क्वायर और लीनियर फंक्शन में देखा तो यहाँ पे मुझे कॉमन दिख रहा है। वो कॉमन मेरे पास आ रहा है कितना, मैं x को यहाँ पे अगर कॉमन निकालता हूं, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ यहाँ पे मैंने सबसे पहले निकाला 4x² माइनस 4x माइनस 2 इक्वल में 0। तो अब इस वैल्यू के बिहाफ पर अब हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो मैंने क्वेश्चन को लिखा 4x³ प्लस 2x² माइनस 8x और प्लस ऑफ 7। बच्चों इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन से मैं x को कॉमन निकालता हूं। तो x को कॉमन निकालने के बाद रिमेनिंग फंक्शन मेरे पास रहेगा 4x² और यहाँ पे मेरे पास बचा प्लस ऑफ 2x, यहाँ पे बचा माइनस ऑफ 8 और यहाँ पे लिखा भाग प्लस ऑफ 7। इस यहाँ पे केवल इस पूरे फंक्शन से x को कॉमन निकालने के बाद जो रिमेनिंग फंक्शन बचा उसको एज इट इज लिखा, 7 को मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब बच्चों क्या करते हैं, इस x को तो एज इट इज लिखा और यहाँ से जो 4x² है तो 4x² की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो 4x² की जगह मैं रिप्लेस कर सकता था 4x प्लस 2 और साथ ही मेरे पास लिखा है 2x माइनस 8 और प्लस ऑफ 7। ठीक है बच्चों, क्या किया, सबसे पहले यहां से 4x² की वैल्यू को निकाला तो आंसर मिलेगा 4x प्लस 2 जो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो 4x² की जगह 4x प्लस 2 लिखा, बाकी फंक्शन एज इट इज लिखा, x को एज इट इज लिखा, 4x और 2x को सॉल्व किया तो 6x और माइनस का 8 और प्लस का 2 यानी कि माइनस ऑफ 6 बन जाएगा और प्लस ऑफ 7 बनेगा। इसी के साथ आगे आएंगे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे से इसमें से 6 कॉमन लिया तो 6 बाहर निकाला, x की वैल्यू मेरे पास ये बची √3 प्लस 1 अपॉन √2 और साथ ही में ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 1। तो x की वैल्यू फिर से पुट कर देते हैं √3 प्लस 1 अपॉन 2 और माइनस ऑफ 1 और साथ ही में रिमेनिंग फंक्शन बचा प्लस ऑफ 7। तो इसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को इजीली हम बना सकते हैं। 2 से इसको कैंसिल किया 3 टाइम और 3 का प्रोडक्ट लगाया तो 3√3 और प्लस ऑफ 3 और यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो √3 प्लस 1 और माइनस 2 तो इसका आंसर मिलेगा √3 माइनस 1 और अपॉन में मिल जाएगा 2 और प्लस ऑफ 7, इसके भी अपॉन में 2 लिखा। यहाँ पे बच्चों इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3√3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बनेगा 9। 3√3 का 1 के साथ करेंगे तो माइनस ऑफ √3, 3 का √3 के साथ करेंगे तो प्लस ऑफ √3 और माइनस ऑफ 3 और साथ ही में एलसीएम किया तो 14 और अपॉन में 2, इससे इसको किया कैंसिल तो 9 और माइनस का 3 तो 9 माइनस 3 यानी कि इसका मुझे आंसर मिलेगा 9 माइनस 3 यानी कि 6 प्लस 14 अपॉन में 2 तो 20 अपॉन में 2 और बच्चों इसका जो हमें आंसर मिल गया तो आंसर एकदम आसान सी वैल्यू निकल के आ गई, आंसर हमें मिला 10। ठीक है बच्चों, तो ये तो है, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करने पे जो इसका आंसर मिलेगा तो आंसर मिलेगा 10 और इस बढ़िया से क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया कि कितना इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, x की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट अप करना स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन बनेगा काफी लेंथी जाएगा, टाइम आपका काफी ले जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा, आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन टाइम को अगर आपको बचाना है तो क्वेश्चन को थोड़ा स्ट्रेटेजी से सॉल्व करना, जिससे क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा टाइम मेरा रिड्यूस हो जाए। क्या करना था, सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को लिखा, x को सॉल्व किया, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, 4x² माइनस 4x माइनस 2 की वैल्यू को निकाला। यहाँ पे इस क्वेश्चन से x को कॉमन निकाल के सब्स्टिट्यूट किया और बहुत जल्दी से हमें इसका आंसर पता चल गया। इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिला 10। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, मैथ्स का एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। रूट के अंदर √2 प्लस 1 और साथ ही में √2 माइनस 1 यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। √2 की वैल्यू 1.414 गिवन है और इसकी वैल्यू को हमसे आइडेंटिफाई करा रहा है। तो बच्चों आपको यहाँ पे √2 की वैल्यू इस फंक्शन में अभी सब्स्टिट्यूट नहीं करनी। अगर आपने इस वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखेगा तो मेरा केवल एक ही एम है, हम पढ़ रहे हैं रेशनलाइजेशन, तो मैं इसको भी रेशनलाइजेशन लगाता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चों, इसका रूट के अंदर रेशनलाइजेशन करूंगा। यहाँ पे लिखा इस डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया तो √2 प्लस 1 और √2
प्लस 1। तो इसका आंसर लिखते हैं, तो ऊपर मुझे मिला √2 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे मिला 2 - 1। तो √2 + 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 - 1, तो ऊपर से बाहर निकल के आ गया √2 + 1 और नीचे 2 - 1 एज इट इज मिलेगा। अब बच्चों अगर हम इसमें वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो काफी इजीली सॉल्व मिल जाएगा। यहाँ पे देखा मैंने तो √2 की वैल्यू मेरे पास है 1.414, साथ ही में +1 को ऐड किया तो केवल प्यारा सा आंसर मिल गया 2.414। ठीक है बच्चों, तो काफी क्वेश्चन देखने में लेंदी था इनिशियल में बच्चों। यहाँ पे √2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके लिए टफेस्ट प्रॉब्लम बन जाएगी, जिससे आपका काफी ज्यादा टाइम भी जाएगा। तो केवल क्या करना था, रूट के अंदर रूट फंक्शन था, तो इनिशियल में हमने केवल रेशनलाइजेशन लगाया। तो रेशनलाइजेशन जब किया तो √2 + 1 अपॉन √2 - 1, तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया √2 + 1 और √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद रिमेनिंग फंक्शन से हमने अगर फंक्शन को बाहर निकाला तो √2 + 1 नीचे ऑफ 1। √2 की वैल्यू मैंने लिखी 1.414, साथ ही में 1 को किया ऐड और हमें आंसर पता चला 2.414। ठीक है बच्चों, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और काफी इजीली हमने इसको सॉल्व किया। इसी के साथ बच्चों आज के हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है। ठीक है, अब हम इसको बताएंगे कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब की बार हमें क्वेश्चन में m की वैल्यू गिवन है और m = हमें क्वेश्चन में गिवन था 1 + √2 और हमसे कह रहा है कि m की पावर 4 + 1 अपॉन m की पावर 4 की वैल्यू क्या मिलने वाली है। तो समझेंगे इस क्वेश्चन को काफी इजीली कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले मैंने देखा तो m = 1 + √2 था, एज इट इज लिखा। इसको मैंने बच्चों ऐसे लिख दिया √2 + 1। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे सबसे पहले हम m का स्क्वायर निकालते हैं, तो स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया तो √2 का स्क्वायर 2 + 1 और +2ab, तो जिसको काफी इजीली मैंने आइडेंटिफाई कर दिया 3 + 2 √2। अब मुझे m की पावर 4 चाहिए, तो बच्चों अगेन अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे भी इसका अगेन स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 × 2 यानी कि 8 और प्लस का 2 × 2 4 और 4 × 3 = 12 √2 मिलेगा, जिसको सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा 17 + 12 √2। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में केस भी बताया था, अगर मेरे पास m की पावर 4 की वैल्यू मुझे पता है, अब मुझे 1 अपॉन m की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना था, इस फंक्शन को मुझे एज इट इज लिखना है, बस इसका साइन चेंज करना है। तो 17 - 12 √2, तो ये मुझे पता चल जाएगा 1 अपॉन m की पावर 4 की वैल्यू। दोनों वैल्यू पता है, क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m की पावर 4 + 1 अपॉन m की पावर 4, तो m की पावर 4 की जो वैल्यू मिली मुझे 17 + 12 √2 प्लस ऑफ साइन, नेक्स्ट वैल्यू 17 - 12 √2, ये आपस में हुए कैंसिल आउट और इसका जो हमें आंसर मिलेगा तो 17 और 17 को ऐड किया, यानी कि जो आंसर मिला वो हमें मिला 34। ठीक है बच्चों, तो ये तो थे आज के इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन कि कैसे हम अंडररूट के क्वेश्चनों को रेशनलाइजेशन यानी कि रेशनलाइजेशन के व्याप पर उनको सिंप्लीफाई कर सकती है। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। लास्ट मैंने आपको बनाया था लेक्चर नंबर 1, उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हम क्वेश्चनों का रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट।